है कि मोदी सरकार बिल्कुल तानाशाही पर उतर आई है कि इस देश में केवल तानाशाही चलेगी, मोदीशाही चलेगी। जेल जाने से नहीं डरते हम। आज हम सब लोग गिरफ्तार होने के लिए बैठे हैं। जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है, ईडी ये बताने को तैयार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को किस हैसियत के साथ हमने गिरफ्तार किया है कि हम बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, चाहे हमें जेल में मरना पड़े। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तानाशाह रवैया अपना रही है इस हिंदुस्तान को तानाशाह बनाने के लिए, जो चंदा चोरी करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, ब्रजभूषण जैसे लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, लेकिन जो जनता के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर ईडी के छापेमारी होती है। और वक्त बुलंदशहर के कालेआम चौराहे पर राजे बाबू पार्क के सामने मौजूद हूं और यहां पर आम आदमी पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है, पूरी जानकारी लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। क्या मामला है, आज धरने पर आप सुबह से बैठे हुए हैं, क्या? कल दिल्ली में जिस तरीके के साथ दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री और जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको गिरफ्तार किया गया। ये पहला मौका है पूरे देश के इतिहास में कि एक ऐसे मुख्यमंत्री को जो सत्ता में बैठा हुआ है उसको पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। और ये ऐसा बेहुदा कदम है जिससे साबित होता है कि मोदी सरकार बिल्कुल तानाशाही पर उतर आई है और तमाम संवैधानिक बातों को दरकिनार करते हुए इस कदर विपक्षियों पर हावी हो रही है कि वो जैसे चाहती है कि इसमें देश में चुनाव नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाए, लोगों को डरा धमका कर इस चुनाव को जीत दिया जाए। मोदी जी बार बार अपनी सभाओं में कहते हैं कि इस बार हम 400 सीट जीतने जा रहे हैं, लोगों से नारा लगवाते हैं अब की बार 400 के पार। लेकिन जो आदमी 400 की सीट की बात कर रहा है वो इतना डरपोक और इतना कायर है कि वो झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाता है, जो उनकी बात नहीं मानते हैं, जो गठबंधन में आना नहीं चाहते हैं, जो कांग्रेस के खातों को सीज करके कांग्रेस के पूरी मशीनरी को पैरालाइज करने का काम करना चाहता है, जो अरविंद जी को जो एक आज देश की राजनीति की सत्ता की धुरी बने हुए हैं, जिन्होंने इस इंडिया गठबंधन की पूरी शेप दी है, उसको गिरफ्तार करके एक संदेश देना चाहते हैं विपक्षी नेताओं को कि इस देश में केवल तानाशाही चलेगी, मोदीशाही चलेगी। लेकिन हिंदुस्तान की जनता इतनी जागरूक है, इतना मजबूत लोकतंत्र है कि इसका डट कर विरोध किया जाएगा। तमाम विपक्षी दल, जिसमें चाहे कांग्रेस है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे आरजेडी है, सभी लोग एक आवाज़ में आज अरविंद जी के साथ खड़े हुए हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं और आज वो इस केंद्र विपक्ष की राजनीति की धुरी बन गए हैं। और ये जन क्रांति का आगाज़ है, उनकी गिरफ्तारी जन क्रांति का आगाज़ है अपनी कमियों को छुपाने के लिए, जिसमें अभी एक बड़ा घोटाला सामने आया है चुनावी चंदे का, जिसमें ऐसी कंपनियां जिनकी आमदनी 1-1 करोड़ रुपए भी नहीं है, वो 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दे रही हैं। किसको? भारतीय जनता पार्टी। क्या जिस तरह से बुलंदशहर में प्रदर्शन चल रहा है, अन्य जिलों में भी ऐसा ही प्रदर्शन है? जी सर, सभी जिलों में, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी का संगठन है, जहाँ जहाँ इंडिया अलायंस है, वहाँ पर सभी जगह पे ये प्रदर्शन चल रहा है। क्योंकि जनता जागरूक है, जनता जानती है कि कौन सही है। जो चंदा चोरी करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, ब्रजभूषण जैसे लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, लेकिन जो जनता के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर ईडी के छापेमारी होती है और उनको देर रात गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। क्योंकि आम आदमी पार्टी बाबा साहिब की अपना आदर्श मानती है। आम आदमी पार्टी भगत सिंह के चेले की पार्टी है। आम आदमी पार्टी भगत सिंह को अपना गुरु मानती है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो आंदोलन की कोख से जन्मी है, जो नहीं डरती, जेल जाने से नहीं डरते हम। आज हम सब लोग गिरफ्तार होने के लिए बैठे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार है। इसलिए आम आदमी पार्टी किसी भी जेल जाने से नहीं डरती। हम बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, चाहे हमें जेल में मरना पड़े। देखिए, मैं यहाँ जिलाध्यक्ष हूँ, शैलेंद्र सिंह मेरा नाम है। आज का जो धरना हमारा प्रदर्शन चल रहा है, माननीय अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो असंवैधानिक तरीके से जो उनकी गिरफ्तारी की गई है, उसको लेकर ना हम बुलंदशहर में बल्कि उत्तर प्रदेश के सारे राज्यों ज़िले में और इसके अलावा हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है, ईडी ये बताने को तैयार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को किस हैसियत के साथ हमने गिरफ्तार किया है।
मतलब उनको क्या इस मुकदमे में ईडी ने क्या एक्यूज्ड माना है? गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल को 9 बार सम्मन दिया गया और अरविंद केजरीवाल ने हर सम्मन का जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो सम्मन आप मुझे किस हैसियत से भेज रहे हैं। यदि आप मुझे इस सम्मन को एक्यूज की हैसियत से भेज रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि मैंने इसमें किया है। गिरफ्तारी के बाद में क्या नंबर घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे केजरीवाल जी? ये तो निश्चित रूप से जनता को तय करना है। जो हमने काम किया है पिछले 10 साल में, आम आदमी पार्टी का जो काम है वो जनता की नज़र में है, जनता जानती है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तानाशाह रवैया अपना रही है इस हिंदुस्तान को तानाशाह बनाने के लिए, उसका हश्र ये भारत की जनता देगी। इससे पहले भी इस तरह का माहौल यहाँ पर कई बार हो चुका है। इस तरह से गिरफ्तारी की गई है, अगर सबूत इनके खिलाफ जाते हैं तो और वो साबित हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। देखिए, सवाल इस बात का है कि हमारे ऊपर आरोप क्या है और किस बिहार पर हमको गिरफ्तार किया गया है। ईडी के पास गिरफ्तारी करने से पहले जो सबूत हैं उस सबूत को वो अदालत में दिखाएगी। इसके अलावा उनके पास एक भी ऐसा रुपया नहीं मिला है जो ईडी की छानबीन उन्होंने की है जिससे ये सब साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले में किसी तरह से शामिल है। ये सिद्ध करने का जो काम है वो ईडी का काम है और ईडी के पास हमारे तीनों नेताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, मनीष सिसोदिया को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है और अब अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है। ये वास्तव में ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जो लोकतांत्रिक तरीके से एक उत्सव होता है जिससे कि अगली सरकार का चुनाव होता है, ये चाहते हैं कि ये जो चुनाव हो इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन्होंने ये गिरफ्तारी इस समय पर की है। इस गिरफ्तारी के बाद में क्या दिल्ली की जो सत्ता है वो आपके हाथ से जाने वाली है या फिर अगली बार फिर से आप? जहां तक दिल्ली की सपोर्ट इस आधार पर मांगते हैं कि यदि दिल्ली में हमने काम किया है या पंजाब में हम काम कर वोट मांगते हैं, हम लोग वहां पर स्वास्थ्य पर वोट मांगते हैं, वहां पर हम घर घर राशन भिजवाने के नाम पर वोट, आम आदमी पार्टी का तरीका है वो हम अपने काम बताकर वहां पर वोट मांगते हैं। तो ये तो दिल्ली की जनता को तय करना है। यदि दिल्ली की जनता को हमारा काम पसंद है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार वहां लगातार बनती रहेगी। और ये इसी बात से परेशान है, ये उस कामों से ये परेशान है, ये काम नहीं करना चाहते, उस काम को बिगाड़ना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, तक आपका धरना चलने वाला है इस तरह से जैसे आज आप लोग बैठे हैं? जब तक पार्टी के आदेश हम में आते रहेंगे और माननीय केजरीवाल जी को जो है ये अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये धरने चलते रहेंगे और इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या कहेंगे जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, आपकी पार्टी के लोग क्या कार्यकर्ता जो है क्या कर रहे हैं? हमारे पार्टी का यहाँ इंडिया गठबंधन को समर्थन है और ये लोकतंत्र में काला दिवस है, हिटलर शाही दिखाई दे रही है। जिन लोकतंत्र की शक्ति से ये घबराए हुए हैं क्योंकि जनता चाहती है बदलाव और बदलाव इनको दिखाई दे रहा है। ये हिंदू मुस्लिम और तमाम ऐसी बातों को लेकर जो सत्ता हासिल करते हैं वो दिल्ली में नहीं चल पाया है। दिल्ली में जो काम के बल पर सरकार आती है वैसा ही ये काम नहीं कर सकते, तो इन्होंने जो है उनके नेताओं को पकड़ने का काम करा है। धरना कब तक चलने वाला है? धरने की कोई सीमा थोड़ी होती है, जब तक पार्टी का आदेश होगा और जब तक अरविंद केजरीवाल जी को नहीं छोड़ते तो धरना चलता रहेगा।